हर हर महादेव। देखिए, सुख और दुख का जो कारण है वो क्या है? सुख दुख दोनों का कारण कौन है? वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताती हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि सुख और दुख का कारण क्या है। ना तो पैसा है, जानते हैं सभी लोग, फिर भी वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि फिर क्या है। अगर पैसा ही होता तो जिनके पास अरबों पैसा है वो कितने दुखी हैं वो जग जाहिर है। बड़े बड़े राजा कितने दुखी हुए, और ना परिवार, संतान, एक एक इच्छाएं शुरू से इंसान की होती चली जाती है। पहला सुख देखिए, बालक का पहला सुख किसमें होता है? माँ के दुग्ध पान में। बस इसलिए माँ से प्रेम करता है। किसके लिए? दूध मिल रहा पीने को। थोड़ा और बड़ा होता है, पिता टॉफी चॉकलेट आदि बाजार से सामान लेके आता है ड्यूटी के टाइम, या बाजार से जब भी आता है तो फिर पिता के साथ दोस्ती हो जाती, पैसा मिलने लग जाता है। तो इस तरह से जब बड़ा होता तो मित्र दोस्त ये सो फिर उनसे ज़्यादा प्रेम हो जाता, माता पिता का प्रेम कम हो जाता है। इस तरह से वो प्रेम बढ़ते बढ़ते कहाँ कोई आगे शादी विवाह हो जाता तो उस तरह के प्रेम में परिवर्तित हो जाता। फिर वो प्रेम बाकी वो दुनिया का कोई प्रेम है, कोई भी प्रेम संसार में स्थायी नहीं। फिर इच्छा होती है पैसा धन दौलत आ जाए, अगर वो भी आ जाती है फिर भी वहाँ भी नहीं हुआ। फिर संतान आ जाए, संतान से भी फिर वो प्रेम, वहाँ भी निराशा। यानी हर चीज संसार की निराशाजनक है। फिर सुख दुख का कारण क्या है? देखते रहें आप वीडियो, और मैं आपको ये बताती हूं कि सुख और दुख के कारण आखिर है क्या। एक महात्मा जी थे, प्रतिरोज माँ भगवती जगदम्बा की श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनाया करते। उनको बड़ा आनंद आता था और श्रोतागण भी आके कथा सुनते थे। उनमें से एक लड़का था, वो भी प्रतिरोज आता था, रोज कथा सुनता, लेकिन वो कथा पूरी होने के आधे घंटे पहले ही चला जाता था। ऐसा होता रहा। एक दिन वो जो उसी तरह से प्रतिरोज की तरह जब जाने लगा, महात्मा जी ने उसको टोका कि अरे भक्त, तुम रोज कथा सुनते हो लेकिन कथा पूरी नहीं सुनते हो, अधूरी बात सुन के चले जाते हो। हाथ जोड़ने लगे, बोले महाराज जी मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। मेरा परिवार मेरे बिना भोजन नहीं करता, और ज़्यादा देर तक मुझे बाहर ऐसा देखे कि कहाँ है कहाँ नहीं गया, वो सारे में हल्ला गुल्ला करने लगता। हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, और हमारा बच्चा कहीं फंस तो नहीं गया, कहीं मोटरसाइकिल तो नहीं गिर गई, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। इस तरह से उनके मन में नाना प्रकार की बातें आती हो, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, प्रेम तो भगवान से ज्यादा कोई भी किसी से नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा हमारे इतने निकट है जितनी एक आंख और दूसरी आंख की दोनों पुतलियों के बीच में सिर्फ नाक की जो दूरी है, इतनी दूरी में है परमात्मा। पर अभिमान और अहंकार के कारण हम उस प्रभु को देख नहीं पाते। जिसकी ये नाक यानी अभिमान घमंड नष्ट हो जाता है, उसको परमात्मा की दृश्य झांकी दिखाई देती है। बोले नहीं बाबा जी, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा तो परिवार में इससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। कोई बात नहीं, आज महात्मा जी चुप रहे। अगले दिन वो फिर आया। अगले दिन देखा तो आज पांडाल खाली था, कथा पहले ही करके श्रोताओं को भेज दिया है। और उस बालक को कहा, बेटा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने कल कहा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आपका परिवार आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, और उस परिवार के प्रेम के कारण आप जो है ये पुण्यवर्धक इतनी अमृतमयी कथा छोड़ के आप बीच में चले जाते हैं। तो बोले जान लेते हैं उनको कितना प्रेम करते हैं, तू ये भी तो जान ले, ये भी तो तुझे जानने का अधिकार है, और तुझे ये भी पता चल जाएगा कि भाई भगवान आपसे प्रेम ज्यादा करते हैं कि परिवार करता है। बोले ठीक है। महात्मा जी ने सारी शैली पट्टी जो है उसको समझा दी उस बालक को। अब वो लड़का जो है सुबह उसी तरह तैयारी में बैठ गया, जो महात्मा ने सिखाया था वही जो है उसने वही कार्य किया। और उसने एक चद्दर ओढ़ ली है, और उसको महात्मा जी ने जैसे समझा रखा था वो उसका
शरीर शांत हो गया। उसने बिल्कुल सारी रात उसने सोने दिया नहीं। मेरे पेट में दर्द हो रहा, मरोड़ हो रहा, पेट दर्द हो रहा और बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा करते कराते कराते सुबह उसने जो अपने को मूर्छित कर दिया और सबको लगा, परिवार वालों को, कि ये मर गया है। अब महात्मा जी को तो पहले ही पता था, कि सबको पता है परिवार वालों को, कि तू मेरे पास आता है तो नेचुरल है क्यों पहले मेरे पास आएंगे। तो सारे वो परिवार के जो लोग हैं वो फटाफट एक दो कोई भाग के गया, महाराज जी आप आ जाइए, बाबा जी, महाराज जी, स्वामी जी आप आइए, वो मेरे बेटे को कुछ हो गया है, हमारे बालक को कुछ हो गया है। अब महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी हाथ में एक कटोरा और झाड़ा लगाने वाला एक मोर पंख का ध्वजा साथ में लेकर चल दिया। महात्मा जी ने देखा बालक की कैसी स्थिति है, तो नाड़ी नब्ज देखी तो परिवार से कह दिया कि बड़ा रुंदन कर रहे हैं सारे लोग, परिवार से कह दिया कि इसकी तो सांसें खत्म हो चुकी है। तब अब जोर जोर से रुंदन करे, माँ सिर पटक पटक के रोती है, पिता हाय हाय करके रोता है, भाई है वो कर्रा के रोते हैं, भाभी है वो कर्रा के रोती है, बुआ फूफी ये सब आ गई हैं, सब कर्रा के रोते हैं, पछाड़े खा खा के रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। महात्मा जी ने कहा देखिए आप रोइए मत, अभी मैं इसका जो है हाथ की हथेली देखा हूं तो इसको मैं अपनी तपस्या से कुछ ऐसी बूटी में खिला सकता हूं जिससे ये वापस इसके प्राण आ जाएंगे, ये जीवित हो जाएगा। सारे खुश हो गए, महाराज जी अगर आप ऐसा कर सकते तो कीजिए प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आप तो भगवान हैं, आप ईश्वर होते हैं, महात्मा लोग साक्षात ईश्वर होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। ऐसी ऐसी स्तुतियां करने लग गए। महात्मा जी थोड़ा बाहर को गए, थोड़ी सी एक जड़ी निकाली और वो जड़ी एक कटोरा, बोला दूध का एक कटोरा ले आओ, उसमें वो जड़ी जो है सबके सामने उस जड़ी में मंत्र मंत्र फूका और वो जड़ी उसमें कटोरे में तैयार कर दी। अब महात्मा जी ने कहा देखिए रोइए मत, आप लोग इतना बिलाप कर रहे हो, रोइए मत, आप ऐसे करो, अगर 5 मिनट के अंदर कोई भी परिवार का जो है इस कटोरे को, दूध का ये कटोरा है, जो जड़ी जो दवाई मैंने औषधि जो बनाई है, इस औषधि को आप पी लो। ये मैंने लड़के के ऊपर उबारना शुरू कर दिया, फेरना शुरू कर दिया, 7 बार उस लड़के के ऊपर जो है फेरनी शुरू कर दी, ऐसे घुमाया और बोला ये लीजिए, अब जो भी इसको पिएगा वो मर जाएगा और लड़का जीवित हो जाएगा। सबके होंठ सूख गए, गले भी सूख गए, रोना बंद, ममता भी गायब, प्रेम भी गायब, स्नेह भी गायब, दर्द भी गायब। महात्मा जी ने बोला भाई जल्दी करो, जल्दी आओ आप लोग, कोई भी इसको पी लो और ये लड़का जीवित हो जाएगा। अब लड़के की जो माँ थी, माँ कहती है, बोले महाराज जी, स्वामी जी देखो, मेरे तो अगर मैं पीऊंगी तो मेरे पति देव को कोई रोटी बनाने वाला भी नहीं होगा, मेरे पति को वृद्धावस्था में, बहू बेटे तो आजकल वैसे भी किसी की नहीं सुनते हैं, तो इस बेचारे की सेवा कौन करेगा, इसका कोई नहीं रह पाएगा, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अब पिता की बारी आई। पिता कहते हैं महाराज अगर मैं इस औषधि को मैं पी जाऊंगा, मैं मर जाता हूँ, तो ये बेचारी का तो मायके में भाई भी नहीं है, ये कहाँ जाएगी मेरे बिना, बहू बेटे तो वैसे भी आजकल लात मारते हैं, मैं इसको नहीं पी सकता हूँ। ऐसे बारी बारी सबका नंबर आया और सबने एक दूसरे पर वो टरकाते रहे और किसी ने भी वो औषधि नहीं पी। महात्मा जी कहने लगे अब तो जो है 1 मिनट का समय रह गया, अगर 1 मिनट में ये दवाई तुमने नहीं पी किसी ने तो लड़का मर जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा भाई अब तो ये कोई भी, उन्होंने सबने हाथ जोड़ दिए, बोले नहीं नहीं महाराज हम ऐसा कर ही नहीं सकते, अब हम ऐसा कैसे करें। महात्मा जी ने वो कटोरा अपने मुख को लगाया और औषधि पी ली, बोले मैं ही पी लेता हूं। दवाई पी ली, लड़का उठ के खड़ा हुआ, संत के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अब मुझे इस अंधेरी दुनिया में छोड़ के मत जाना, गुरुदेव मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैंने संसार का प्रेम, संसार का स्नेह, संसार का व्यवहार देख लिया है, तो सुख
और दुख का जो कारण है वो मन है। मन, अगर हम मन को हमारे ज्ञान हो जाता है तो हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो हम ना सुखी और दुखी, दुख का रीजन ही कुछ नहीं है फिर हमारे जीवन में। तो सुख और दुख का जो कारण है वो हमारा मन है, और मन को शुद्ध और पवित्र रखना अति आवश्यक है। और वो तो बिना सत्संग और भगवान के कथा कीर्तन के बिना असंभव नहीं, नामुमकिन है। बोले शंकर भगवान।